सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में खाने पीने के जो मसाइल हैं वो आप सबके सामने हैं। और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके खाना खाना पसंद करते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे कई जानने वाले हैं चिन्योट में, जनाब नगर, रबुआ में भी। और कभी भी उनसे बातचीत हो तो वो बता रहे होते, जनाब हम खाना खाने के लिए चिन्योट गए थे और वहाँ पे बड़ा मज़े का हमने खाना खाया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे याद है कि शायद 45 साल पहले की बात है कि मैं एक दफ़ा चिन्योट के वहाँ इलाके से गुज़रा था। और जब चिन्योट बस अड्डे पे रुकी, मैं और मेरा भाई थे, तो वहाँ से हमने कोई बंदा अंदर आया चीज़ बेचने के लिए, तो वो ख़रीदी, शायद बिस्किट थे। और फिर जैसे ही वो डिब्बा खोला तो उसमें कागज़ भरे हुए थे और कोई चंद बिस्किट थे और जली वहाँ पे कार्रवाई डाली जा रही थी। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको पता है कि चिन्योट में फर्नीचर बनता है ज़बरदस्त किस्म का, पिछले दिनों ऐसे बैनर भी लगे हुए थे कि जो मज़हबी नफ़रत है उसे ख़त्म किया जाए और आपस में मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ किया जाए। चंद दिन पहले की बात है कि वहाँ पे जो पंजाब फूड वाले हैं, उन्होंने छापे मारे मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों पे, और वहाँ पे क्या निकला, क्या पकड़ा गया, इसकी तरफ अभी आते हैं। हमारे पास मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, मगर क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट्स की वजह से वो वीडियो हम नहीं दिखाते। कई हमारे जानने वाले जो हैं वो जनाब नगर रबुआ में रहते हैं और वो बड़े शौक़ के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ हमें बताते हैं कि हम जनाब चिन्योट गए थे खाना खाने के लिए और बड़ा ज़बरदस्त खाना था। हम किसी को ये नहीं कहते कि ज़बरदस्त होगा, मगर जो चीज़ें सामने आई वो नहायत ही गलीज़ थी। और वहाँ की जो चीज़ें फेंकी गई, जो वीडियो में देखी जा रही हैं, मेरा ख़्याल है कि वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं। वो देखकर वैसे ही तकलीफ़ हो रही थी कि ये लोग इस तरह की चीज़ें लोगों को पेश करते हैं जिससे सेहत भी ख़राब हो, जिससे आपको पता है कि और भी मसाइल पैदा होते। और बड़ी तादाद में ये चीज़ें फेंकी गई, पकी हुई भी थी, कोई मिक्स थी, कई चीज़ें थी, अब किस-किस का नाम है। ये बात इसलिए मैंने बताई है कि चिन्योट जो है वो हमेशा बताया जाता है कि ख़त्म नबूवत का गढ़ रहा है, और वहाँ से बड़े-बड़े ख़त्म नबूवत के मुजाहिद जो थे वो पैदा भी हुए और उन्होंने बकौल उनके कि बड़ी खिदमत की वहाँ पे और बड़ी इस्लाह की, लोगों के माहौल को चेंज किया, लोगों की तरबियत में बड़ा हिस्सा ख़त्म नबूवत के जो ताजदार ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं वहाँ पे, मौलाना मंजूर चिन्योटी, मौलाना लियास और भी कई बड़े-बड़े नाम वहाँ से जनाब आपको मिलेंगे। और फिर जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहीं तक नहीं, मुझे याद है कि चिन्योट में कारोबार बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, करते हैं वहाँ। सिर्फ फर्नीचर नहीं, कपड़े का कारोबार है और भी कई बिज़नेस है। लेकिन क्या वजह कि जो चीज़ें ये लोगों को खाने के लिए पेश कर रहे हैं, इस तरह तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? क्या वो इनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है? जो गढ़ हो, जहाँ पे हर वक़्त आप देखें कि ऐसी आवाज़ें इस्लाम के लिए उठ रही हों और जहाँ पे इस्लामी तालीमात के लिए मुझे याद है कि बड़ी-बड़ी तकरीरें भी की जाती हैं। मैं खुद भी कई दफ़ा गया हूँ वहाँ पे। वहाँ पे बैनर भी लगे हुए हैं किसी दूसरे फ़िरके के मतलब कि वो काफ़िर हैं। मगर आप तो मुसलमान हैं ना, अगर आपके बकौल आप वो काफ़िर है, चलो जी उनको तो छोड़ दें, मगर आपने जो इस्लाम के नाम पे ये चीज़ें लोगों को खिलाने का ठेका लिया हुआ है, आपको किसने इजाज़त दी? ये एक सवाल है ना। दूसरों के लिए काफ़िर के फ़तवे लगाने से आप समझते हैं कि अपनी हालत बदल जाती है, अपने हालात चेंज हो जाते हैं, जो नई नस्ल है उसकी हालत बदल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही ऐसे हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बड़े अच्छे हैं, मगर बहुत कम है।
आटे में नमक के बराबर। और मुझे याद है बड़े बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हमारे थे जिनसे मुलाकात होती रहती थी हमारी। तो जनाब ये बात इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे आपको पता है आए दिन रेस्टोरेंटों से ये इतला मिलती है कि मुर्दा गोश्त खिला दिया गया, कुत्ते का गोश्त खिला दिया गया। आम जो लाहौर वगैरह वहाँ की बात कर रहा हूँ, गधे का गोश्त खवा दिया गया, पता नहीं किस चीज़ का गोश्त खिला देते हैं और लोग आराम से खा रहे हैं। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि जहाँ पे वो पाए जलाए जाते हैं, वो पूरे लाहौर की गंदगी जो है वो इकट्ठी करके वहाँ पे पहुँचती है, उससे फिर पाए जो है जलाए जाते हैं। तो ये जो इस्लाम का गढ़ है, जो ख़त्म नबूवत का गढ़ है, वहाँ की ये तरबियत अगर होगी कि उनको ये पता नहीं होगा कि कौन सा खाना हमने बेचना है, कौन सी 2 नंबरी करनी है, कौन सी 1 नंबरी की ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको वहाँ से रिज़ल्ट मिल जाते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाता है, वहाँ से आपको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि इनकी तरबियत, इनका सिस्टम कैसे चल रहा है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, मैं खुद लाहौर में जाता रहा हूँ, अब तो बाहर से कम खाना खाते हैं, एहतियात करते हैं बड़ी। तो मैंने देखा वहाँ पे भी कई दफ़ा हम बीमार हो जाते थे, खाना खाया बीमार हो गए, और जो सामने बना रहा है वो ठीक था, उससे चल जाता था गुजारा। अब यहाँ पे लोगों के ज़हन में होता है, बताना भी होता है, फ़लाँ रेस्टोरेंट में हम गए, थोड़ा सा ज़ाहिर है हाई स्टैंडर्ड भी तो अपना रखना होता है। तो आपने अपने हाई स्टैंडर्ड में अगर वो वीडियो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को आपने खा लिया अभी तक और क्या-क्या चीज़ अभी जो आपने खानी थी, और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे रुकेगा नहीं। आपके ज़हन में होगा कि शायद उन्होंने आके इतने खाने पकड़े और वो डाल दिए वहाँ पे गंदगी में, लेकिन क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमारे सिस्टम में, हमारे माशरे में कभी भी हमने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये जो पकड़े गए हो सकता है कि इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें भी फेंकना पड़ा। कई दफ़ा तो होता है कुछ ले दे के तो काम मुका देते हैं, फिर वीडियो बनाई गई, वीडियो बना के मीडिया पे डाली गई, और नाम तो नहीं रेस्टोरेंटों के आए, मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको खुद भी पता चल जाएगा कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ के हालात का आपको पता चलेगा। बाहर से बड़े लाश-फश होते हैं, बड़े साफ़-सुथरे किचन होते हैं, और ये वो जो बैठने की जगह होती है, अंदर आप किचन में चले जाएँ तो आपको पता चल जाए कि वहाँ पे कितनी गंदगी है। फ्रीज़ किए हुए खाने दिए जाते हैं, और वहाँ पे पता नहीं कितना-कितना पुराना, पिछले दिनों मेरा ख़्याल ज़्यादा देर नहीं गुज़री, एक प्रोग्राम में मैंने ही बताया था कि 1.5-2 साल पुराना कोई गोश्त फ्रीज़ किया और निकला था, वो खाया किसी ने, बीमार हो गया। तो हमारा जो सिस्टम है, अगर मेरे से पूछे तो सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, मगर चिन्योट जैसे शहर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस्लाम के ठेकेदार, बड़े बड़े लोग, और वहाँ पे इस तरह के खाने पकड़े जाने, फिर आप वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि और क्या क्या वहाँ पे होता है। तो कोशिश करें, बहरहाल मेरे कहने से ना तो किसी ने रुकना है, ना किसी को फ़र्क पड़ना है। हमारा काम होता है तवज्जो दिलानी, और क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। देखिए कोई आप इम्तिहान देते हैं, उसका कोई रिज़ल्ट निकलता है ना, पता चलता है कि क्या रिज़ल्ट निकला है, कितने नंबरों में पास हुए हैं। तो असल मकसद यही था बताने का कि मेरा ख़्याल है कि जो इस्लामी सिस्टम वहाँ पे चलाने की कोशिश की गई, उससे ज़्यादा तवज्जो यही रही कि दूसरों को काफ़िर कहा जाए, मगर आप भी इस्लाम से दूर चले गए। खुद भी इस्लामी तालीमात से मेरा ख़्याल आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, इन उलमा से नहीं उठाया, या उलमा ने आपकी तरबियत में कोई कमी छोड़ दी। तो ये प्रोग्राम काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, 2-3 दिन से ही, कि मैं करता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि इतने प्रोग्राम हमारे पास होते हैं। कल एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने एक साहब थे, वो कहने लगे जी आप खबर दिया करें, तबसरे ना किया करें। मैं आपको फिर आप अपने देखने वालों को बताऊँ कि हम आज़ाद हैं। आप जिस तरह आज़ाद हैं, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं या सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो चैनल है वो देखते हैं। ऐसे ही है ना, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं होती कि आप ये चैनल देखें।
इसी तरह हम आज़ाद हैं अपने प्रोग्रामों में, और हम भी किसी के पाबंद नहीं कि हम कितनी देर का प्रोग्राम करें, कितनी देर का ना करें, ना हमें कोई डिक्टेट किया करे। और मुझे अच्छा तो नहीं लगा था, मगर महफ़िल का माहौल ख़राब नहीं मैंने करना चाह रहा था। तो वो पास बैठे हुए एक साहब ने ये जवाब दिया कि जो भी दे दिया, बड़ा अच्छा जवाब दे दिया था। तो हर चीज़ में मेरा ख़्याल है कि अपना ऐसे मशवरे ना दिया करें जो ना तो हम मानते हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए होंगे, जो मैंने नहीं कहा वो भी आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।